अधूरी दास्तान। सोनिया बचपन से ही एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने असाधारण थे। छोटे से कस्बे में पली बड़ी सोनिया का सपना था कि वह एक मशहूर लेखक बने, लेकिन उसके पिता शंभुनाथ का मानना था कि लड़कियों का असली काम घर संभालना होता है। शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से उसे स्कॉलरशिप मिली, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया। लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, उन्हें बाहर भेजकर हम अपना सिर नहीं झुका सकते, पिता ने सख्ती से कहा। सोनिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चोरी छिपे लेखन जारी रखा और अपनी कहानियां एक प्रसिद्ध पत्रिका में भेजनी शुरू की। एक दिन सोनिया को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। तुम्हारी कहानियाँ बेहतरीन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, फ़ोन पर आवाज़ आई। सोनिया डर गई। यह कौन था? कोई धोखेबाज तो नहीं? लेकिन जब उसने नाम सुना तो उसकी सांसें थम गईं। राघव वर्मा, जाने माने प्रकाशक। राघव ने सोनिया को शहर आने का मौका दिया, लेकिन यह आसान नहीं था। सोनिया के पिता ने जब यह सुना तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। सोनिया शहर चली गई। अकेलेपन और संघर्ष के दिनों में उसने खुद को संभाला। कई रातें बिना खाए गुजारी। कई बार मन में आया कि वापस चली जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। राघव ने उसकी पहली किताब अधूरी दास्तां प्रकाशित की और वह रातों रात मशहूर हो गई। टीवी पर इंटरव्यू, अखबारों में चर्चाएं। सोनिया का सपना सच हो रहा था। जब सोनिया का नाम बड़े मंचों पर लिया जाने लगा तो उसके पिता को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया। एक दिन जब सोनिया एक बड़े साहित्यिक समारोह में अपनी किताब पर बात कर रही थी, तब भीड़ में खड़े उसके पिता की आंखों में आंसू थे। समारोह के बाद सोनिया के सामने आकर उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, लेकिन अब गर्व से कह सकता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। सोनिया मुस्कुरा दी। वह जानती थी उसकी असली जीत यही थी। सपने अधूरे नहीं रहते अगर इंसान उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखे। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करें एंड कमेंट करके